हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे घर में किचन बनवाते समय कुछ ऐसी बातें होती है जिन्हें आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या बातें होती हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। किचन घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर आप एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में किचन बना रहे हैं तब आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। किचन के अगर साइज़ की हम बात करें तो साइज़ आपको 8 फीट से 10 फीट तक लेना चाहिए, लेकिन निर्भर करता है कि आपके प्लॉट का साइज़ क्या है और जहाँ पर आपका घर बन रहा है वो दिशाएं आप कौन से सेलेक्ट करेंगे, इस हिसाब से आप किचन के साइज़ को ले सकते हैं। साथ ही साथ घर में जो है यूज़र कितने हैं, इस हिसाब से भी आप किचन के साइज़ को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि मिनिमम साइज़ आपको कम से कम 5 फीट बाय 8 फीट का लेना चाहिए, लेकिन अगर आप एक स्टैंडर्ड लेते हैं तब 8 बाय 10 का या फिर 9 फीट बाय 10 फीट का किचन आप ले सकते हैं। अगर आप किचन बना रहे हैं तब दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि किचन कभी भी आपको आग्नेय कोण में बनाना चाहिए। आग्नेय कोण यानी कि आपका पूर्व और दक्षिण के बीच का हिस्सा, जिसे आप ईस्ट और साउथ डायरेक्शन कह सकते हैं। अगर आप इस कॉर्नर पर बनाते हैं तो वास्तु के अनुसार इसे शुभ माना जाता है। बात करें तीसरे पॉइंट पर तो 32 इंच से 36 इंच के आसपास आपको काउंटर टॉप रखना चाहिए, यानी कि जो नीचे से लेकर ऊपर तक की आपकी हाइट है जहां पर आप चूल्हा रखकर खाना बनाएंगे, इसकी ऊंचाई आपको 32 इंच से लेकर 36 इंच के बीच में रखना चाहिए। लेकिन ये है आपके टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन निर्भर ये करेगा कि आपके घर में जो है खाना बनाने वाली महिलाएं उनकी हाइट क्या है, ये हाइट पर निर्भर करेगा। इससे आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। अगर आप स्टैंडर्ड साइज़ के ऊपर चलेंगे तो हो सकता है ज़्यादा दिक्कतें हो। तो लगभग आपको 32 इंच। अब यहाँ पर एक चीज़ें और आती है जिसमें अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं। आपका फ्लोर लेवल से जो आपका टॉप है यानी ग्रेनाइट का टॉप, आप अगर ग्रेनाइट लगा रहे हैं तब लगभग आपका 1 से 1.5 इंच के आसपास ग्रेनाइट आएगा और ग्रेनाइट का टॉप जो रहेगा वो आपका 32 इंच के आसपास होना चाहिए। जो भी 32 से 36 इंच काउंटर टॉप की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आपने जो क्लियर है पहले 32 इंच कर लिए हैं पत्थर का, जैसे आपको यहाँ पर पत्थर लगते हैं, कड़प्पा ग्रेनाइट वगैरह आप लगाते हैं, इसके बाद फिर आपका ऊपर तो 2 से 3 इंच आपकी हाइट लगभग और इस तरीके से बढ़ जाएगी। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है। जहाँ पर आपका नीचे का स्पेस है तो आप उसे 2 इंच के आसपास उठाकर रखें, जिससे आपके जब भी मॉड्यूलर में अगर आप यहाँ पर कुछ ड्रॉवर वगैरह बना रहे हैं, पल्ले लगा रहे हैं या फिर ट्राली वगैरह लगा रहे हैं तब आपकी एकदम फ्लोर लेवल पे ना हो। दूसरी चीज़, अगर आप पोछा लगा रहे हैं या फिर फ्लोर को साफ़ कर रहे हैं तब भी आपका जो पानी है वो इनमें ना जाए, इस कारण लगभग नीचे से इनकी ऊंचाई जो है आपको थोड़ी सी बढ़ाकर रखना चाहिए। 2 इंच के आसपास आप इसे ले सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर इस हाइट की तो मैंने 32 से 36, लेकिन ये भी आपका इसी में रहेगा। अब अगर आप यहाँ पर सिंक लगा रहे हैं तब आपको इसे थोड़ा सा डाउन रखना है, जिससे आपका पानी जो है आसानी से निकल जाए। यहाँ पर मैं 6वें पॉइंट पर बात करूँगा कि अगर आप चूल्हे के सामने विंडो दे रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गलत है, इसे आप कभी भी ना दें। जहाँ पर आपका चूल्हा आएगा आप वहाँ पर उसके सामने बिल्कुल भी विंडो प्लान ना करें, क्योंकि अगर आप चिमनी लगाते हैं तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती है। इस कारण इस बात को बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। अब ये जो आप बीच में गैप रख रहे हैं ये आपका आप ट्रॉली के हिसाब से और अपने यूजेस के हिसाब से रखें, जिससे आपको बाद में समस्याएं नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप नीचे जो भी लगा रहे हैं तब आप कुछ बड़े साइज़ के लिए, जिससे आपका जो सामान है वो नीचे की ओर स्टोर हो जाए। जो आपका हैवी है, हैवी टाइप का आपका सामान नीचे आ जाएगा और जो हल्की है
खाने पीने की कुछ वस्तुएं, वो आप ऊपर ओवरहेड स्टोरेज में कर सकते हैं। तो जो आपका लोअर स्टोरेज होता है उसे आप थोड़ा सा बड़ा रखने की कोशिश करें, जो ज़्यादा बेहतर होता है अगर आप प्रैक्टिकल इसे देखेंगे तब। 7वें नंबर पर मैं अगर आगे बात करूं तो चूल्हे के ऊपर आपको लिंटल या छज्जा नहीं देना चाहिए, जो लोग गलतियां कर देते हैं। अगर आप ऊपर छज्जा वगैरह दे देते हैं या फिर लाफ्ट भी कह सकते हैं, तो इससे आपको चिमनी लगाने में दिक्कतें होती है। तो उस दीवार को छोड़कर अगर आपको देना है तो आप दूसरी दीवारों में दे सकते हैं। ये अगर आपका सिंक है तो सिंक का आप प्रॉपर तरीके से जो आपका पानी है वो कहाँ पर आपको जाना चाहिए, कहाँ पर छोड़ना चाहिए, इसकी प्लम्बिंग ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप इसे प्रॉपर रखें। आपका आरओ का पॉइंट है कहाँ पर आएगा, इसे आप प्रॉपर तरीके से रखें। इसके साथ साथ जहाँ पर आपका सिंक है उसके अगर आप घर में टाइल्स नहीं लगा रहे हैं तब भी आप सिंक के पास और चूल्हे के पास तो आप टाइल्स यूज़ करें उस दीवार पर। अगर आपको टाइल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है तब आप वहाँ पर सिंक के पीछे लगभग 2 फीट के आसपास टाइल्स का यूज़ कर लीजिए। 2 फीट के यूसेज में ये होगा कि डायरेक्ट पानी आपका दीवार पर नहीं जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप चूल्हे के पीछे की तरफ भी यूज़ करते हैं तो आपका जो है दीवार वो ख़राब नहीं होगा। ये है आपका ग्रेनाइट पत्थर, जो कि आप टॉप पर अलग अलग तरीके से कलर के हिसाब से रख सकते हैं। ये आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको पूरा टाइल्स है, और यहाँ पर आपको ये छज्जा, जैसे कि मैंने बोला लिंटल या छज्जा, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ, जो कि मॉड्यूलर किचन में बहुत ज़्यादा बाद में दिक्कत करता है। और यहाँ पर ये गलतियाँ कर चुके हैं। कुछ चीज़ों की गलतियाँ अक्सर लोग कर देते हैं जिसको बाद में आप सुधार नहीं सकते। अब यहाँ पर अगर चिमनी लगाने जाएंगे तब इसे कट करना होगा, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा समस्या देगा। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छी नॉलेज की बातें मिली हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया।